कंजर्वेशन लॉज के बारे में हमें पता लगा, तो जितनी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो बेशक मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हो, एनर्जी का हो, या एंगुलर मोमेंटम हो, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज हो, ये सब लॉज हैं। तो ये फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स कंसीडर की जाती हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो जो कंजर्वेशन लॉज को हम प्रूव नहीं कर सकते, इनको वेरीफाई या डिसअप्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से ही। तो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं वो इनको कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं, इन लॉज को सब्सटेंशिएट करते हैं। तो अगर ऐसा ना हो तो वो लॉ को माना जाएगा, प्रूव नहीं होती। तो अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिला जो इन लॉज को डिसअप्रूव करता हो। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस के ऊपर करीबन 300 साल से ज़्यादा हो चुके ये लॉज को फॉर्मुलेट किए हुए, और अभी तक कोई एक भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली जो इन लॉज को कोई कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। तो हमारी डे टू डे लाइफ की काफ़ी चीज़ें इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के बेसिस पे एक्सप्रेस की जा सकती हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीखी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके अलावा नेचुरल टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की कि वो रेजिस्ट करे अपनी स्टेट ऑफ चेंज, चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो रेजिस्ट करती है अपने चेंज ऑफ स्टेट। इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। और जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली उस इनर्शिया का मेजर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि किस चीज में, जिस चीज का ज्यादा मास होगा उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, कम मास वाली चीज का कम इनर्शिया होगा। तो एसआई यूनिट इसकी केजी है इनर्शिया की। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहती है कि जो रेट ऑफ चेंज होगा मोमेंटम का, किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि कितनी अनबैलेंस्ड फोर्स उस चीज पे लगाई जा रही है और उसी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब कि इसको हम कह सकते हैं द फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज डायरेक्टली, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसको हम फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको हम न्यूटन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूटन को कैपिटल एन से जो सिंबल है इसका, और एक न्यूटन जो है वो इतनी फोर्स है जितनी हमें चाहिए 1 किलोग्राम के मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक लेके जाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए उसको 1 न्यूटन कहते हैं। जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रोडक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का, मतलब उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो किसी चीज का मोमेंटम निकाल सकते हैं। और इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होती है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। और मोमेंटम का एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जैसे हमें पता है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी है, तो मास केजी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये ज्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, अगर पता हो कि उससे किस चीजों से बनके वो मोमेंटम की डेफिनेशन से या फार्मूले याद हो तो ये एसआई यूनिट्स हम खुद भी निकाल सकते हैं आसानी से। जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहती है वो कहती है कि कोई भी एक्शन होता है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, और ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। और अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर कोई टकरा रही हैं तो हमेशा वो उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा उसके इक्वल ही होगी।